सो वेलकम बैक अगेन यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम रॉकी लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts spill. तो सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर पे ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने एक क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे सर्च करना है रॉकी लिनक्स डाउनलोड। सिर्फ 3 कीवर्ड्स हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो ये रिजल्ट में रॉकी लिनक्स डाउनलोड वाले ऑप्शन में यहाँ पे मिनिमल आप डाउनलोड कर सकते हैं या डीवीडी भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 क्लिक पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमल की इमेज फाइल का साइज अलग रहेगा, मिनिमम 1.5 GB समथिंग का, और डीवीडी का साइज रहेगा 9 GB समथिंग का। तो ये डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम अपनी कंप्लीट करेंगे। तो VM ओपन कर यहाँ पे हम न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कस्टम के अंदर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे सब नेक्स्ट करते जाना है और आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे सिलेक्ट करना है। लिनक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप रेड हैट का लेटेस्ट वर्जन जो भी शो कर रहा हो वो सिलेक्ट कर लें। तो मेरे यहाँ पे रेड हैट 8 सिलेक्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट करूँगा। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी वर्चुअल मशीन का नेम सेट करेंगे। तो मैं जैसे कि FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ इस रॉकी लिनक्स पे, तो मैं FTP सर्वर नाम रख रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ब्राउज़र पे क्लिक करके आप अपनी मशीन की लोकेशन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी डिस्क या ड्राइव में कुछ लिमिटेड स्टोरेज है, तो वहाँ पर आप अपनी ड्राइव में जहाँ पर भी स्टोरेज अवेलेबल है वहाँ पर उससे सिलेक्ट करेंगे उस डिस्क को। देन वहाँ पर अगर आप फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करके भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी अपने इस फोल्डर में सेट कर सकता हूँ अपनी मशीन को। नेक्स्ट करूँगा और या फिर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ तो वो बेहतर रहेगा, जिससे कि मुझे डिलीट करने में भी ईजी रहेगा। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ उसी डिस्क के अंदर और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करें, जैसे कि यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 के नाम से मैंने क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे शो भी करने लगेगा। नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे हमको प्रोसेसर्स जितने भी आप अपनी मशीन को देना चाहते हैं वो प्रोसेसर्स सेलेक्ट करेंगे। रैम कितनी देना है, मेमोरी कितने देना है, यानी कि 2 GB मेमोरी जो कि इनफ है मेरी मशीन के लिए, क्योंकि मैं मिनिमल इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ अपनी रॉकी लिनक्स का। नेक्स्ट करके सभी को नेक्स्ट कर देंगे जो कि डिफ़ॉल्टली रिकमेंडेड सेट है। और NVMe स्टोरेज टाइप आप डिस्क टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि रिकमेंडेड है और सिंगल फाइल में स्टोर हो जाएंगी ये फाइल सारी। अब ये आता है डिस्क का स्पेस कितना देना है आपको। तो 20 GB जो कि मैंने अभी डिफ़ॉल्ट है, आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो अप एरो से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपकी सिंगल डिस्क की ये फाइल जहाँ पर भी स्टोर होगी यहाँ पे ये 20 GB का स्पेस लेगी। देन यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट करके यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। तो ये देखिए आपका FTP सर्वर यहाँ पे जो हमने रॉकी लिनक्स के लिए एक मशीन अभी क्रिएट कर ली है। ISO माउंट करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। देन हमको अब यहाँ पे CD DVD पे जाना है। देन ये ISO वाला सिलेक्शन करना है। यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करना है और आपकी रॉकी लिनक्स की जो भी ISO आपके जहाँ पे भी सिस्टम में पड़ी हुई हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे डाउनलोड में मैंने यहाँ पर अभी रॉकी लिनक्स की फ़ाइल ISO डाउनलोड करके रखी हुई है। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी ISO को, देन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रॉकी लिनक्स की फाइल ISO को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पर मुझे ओके कर देना है इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे अब हमारा सारा काम हो गया है। अब हमको मशीन को पावर ऑन करना है। अब पावर ऑन द वर्चुअल मशीन टैब पे क्लिक करेंगे। देन आपकी वर्चुअल मशीन क्या होगी, बूट होने लगेगी। ISO को माउंट करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल रॉकी लिनक्स 9.2 पे सिलेक्ट करना है। आपके अकॉर्डिंग कोई भी वर्जन शो करेगा जो भी आपने ISO यहाँ पर ब्राउज़ करके सिलेक्ट की होगी। तो ये देखिए ISO को माउंट कर रहा है वर्चुअल मशीन में, लोड कर रहा है। और लोड करने के बाद अब इस हमें फ्रंट पैनल जो कि हमें ये शो करेगा इंस्टॉलेशन मोड। ये मेरी ISO मिनिमल है तो मैं मिनिमल इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग GUI बेस्ड अगर आपको डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चाहिए तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे करना है आगे। अभी जब तक इसको लोड होने देते हैं।
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो देखिए दोस्तों, ISO माउंट हो गई और मेन्यू आ गया है। यहाँ पे हमको इंग्लिश सेलेक्ट करना है या आपके अकॉर्डिंग जो भी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पर कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में आपकी हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है। सो हाँ, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके हार्ड डिस्क को देन डन करके भी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन, जो कि समटाइम ज़रूरी होती है मैनुअल इंस्टॉलेशन, जैसे कि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कितना किस किस फोल्डर को कितना कितना हमें स्टोरेज देना है, तो ऐसी कंडीशन में हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें बूट सेलेक्ट करना है, होम का साइज़ डिफ़ाइन करना है, फायर डायरेक्टरी का साइज़ डिफ़ाइन करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम कस्टम पे सिलेक्ट करते हैं। तो बूट का साइज़ मैक्सिमम हम 1 GB का रखते हैं, कम से कम 5 MB का तो रहता ही है। तो मैंने यहाँ पे 1 GB सेलेक्ट किया है और कोशिश करिएगा यहाँ से हम स्टैंडर्ड LVM सेलेक्ट कर सकते हैं, FS फाइल सिस्टम है। देन अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारा होम सेलेक्ट करते हैं और ओके स्वैप देते हैं, स्वैप दे देते हैं। स्वैप डायरेक्टरी जो कि आपका एक्स्ट्रा जब रैम फुल हो जाती है तो स्वैप तब आपको काम में आता है। तो 2 GB दे दिया मैंने इसको। और नेक्स्ट फोल्डर एक क्रिएट करते हैं हम, होम डायरेक्टरी रहने देते हैं, वार डायरेक्टरी की सिलेक्ट करते हैं। वेरिएबल में सारे हमारे लॉग्स स्टोर होते हैं तो इसलिए इसका साइज़ थोड़ा हमें अच्छा देना चाहिए। ओके 5 GB काफ़ी है, ओके 5 GB काफ़ी है, मैं देता हूँ 3 GB ओके, ठीक है 3 GB, हाँ 3 GB ओके। तो 3 GB हमने वेरिएबल डायरेक्टरी का साइज़ दे दिया है और बाकी एडिशनल हम होम को दे देते हैं या फिर हम बूट को दे देते हैं, उसी में आपका बाकी का होम भी आ जाएगा। तो 14 GB आपके रूट डायरेक्टरी को दे दिया है। डन करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए पार्टीशंस क्रिएट हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से फाइल सिस्टम पे क्रिएट होंगे आपके पार्टीशंस। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट होने लगा है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आपको यहाँ पे अगर मेरी ये मिनिमल साइज़ की ISO, इसलिए इसमें मिनिमल शो कर रहा है। बाकी में आप अपने GUI सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन में नेटवर्क, टाइम सिलेक्शन में आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। और रूट का पासवर्ड ज़रूर डिफाइन कर दीजिएगा। मिनिमल में क्या होता है दोस्तों कि ओनली आपका टेक्स्ट मोड में ही ब्लैक विंडो ओपन होके आती है, जबकि GUI में आपके पास कर्सर भी दिखेगा, आपको वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज़र आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और उसका नाम डिफ़ाइन करके, जैसे मैंने रोहित ही दे दिया। और यहाँ पे SSH लॉगिन ज़रूर इनेबल कर दीजिएगा। और ओके देन डन करने के बाद 2 बार डन करेंगे तो सेट हो जाएगा। देन बिंग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक अ सम टाइम टू इंस्टॉल। दोस्तों अगर आप मिनिमल इंस्टॉल करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, मगर अगर आप GUI मोड करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है। और GUI ISO की साइज़ भी समथिंग 9 GB समथिंग होता है, जबकि मिनिमल ISO आपकी 1 GB पे डाउनलोड कर सकते हो आप। तो रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप मिनिमल मत कीजिएगा, आप GUI पे ही जाइएगा। DVD ISO जो कि आपको शो करेगा जब हम डाउनलोड करते हैं तब। स्टार्टिंग में मैंने जो कि आपको बताए थे 2 डाउनलोड करके ISO, सो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ISO जो है GUI मोड जो होता है ISO का, और टेक्स्ट मोड को GUI में हम इजीली कमांड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, बट और GUI को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफाई वीडियो बनाऊंगा, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं जब तक ये टाइम लेता है, तो जल्दी से स्किप करके फिर मिलते हैं। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब आपको कंप्लीट लिखा आ गया है। यहाँ पे आपको रिबूट सिस्टम करना है। रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे माउस कर्सर से, देन राइट क्लिक करके ये बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो वर्चुअल मशीन है रॉकी लिनक्स की जो आपने क्रिएट की हुई है वो अपने डेटा स्टोरेज पे माउंट हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। और ये ग्रब ये सारा लोड करेगा और सभी चीज़ें लोड करने के बाद आपके पास वर्चुअल मशीन चालू होकर आ जाएगी। तो बूट हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बूट होने में।
ये देखिए आपके पास टर्मिनल आ गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने मिनिमल इंस्टॉलेशन की है, तो आपको ओनली ब्लैक विंडो शो होगी। तो अपना यूज़र डालेंगे जो हमने क्रिएट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, और पासवर्ड देकर हम इस तरीके से IPA कमांड करके, और ये देखिए यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी, सारी कमांड्स हम यहाँ पे चला पा रहे हैं। कैट ETC और रेड हैट रिलीज़ में आप देख सकते हैं रॉक लिनक्स का मैंने 9.2 ब्लू वाला यहाँ पर हमने OS डाउनलोड किया हुआ है। udom-a करके हम अपनी मशीन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स, डोमेन, होस्ट नेम और सभी यहाँ पे हमें किस किस OS पे सपोर्ट है, ये सारा कुछ हमें शो करने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम वर्चुअल मशीन पर रॉकी लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।